राजस्थान में सीएम पद के लिए तगड़ा कंपटीशन है। क्या वसुंधरा राजे सीएम बनने के लिए कोई गेम कर रही हैं? क्या बालकनाथ योगी पर केंद्रीय नेतृत्व की सुई जाकर रुकेगी? क्या किरोड़ी लाल मीणा और गजेंद्र सिंह शेखावत में से कोई सीएम बनेगा? क्या दिया कुमारी के नाम पर विधायक दल की मुहर लगेगी? राजस्थान के पर्यवेक्षकों को हाईकमान ने कौन सा नाम बताया है? राजस्थान में सीएम के लिए कंपटीशन तगड़ा है और कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी राजस्थान का सीएम चुनना आसान काम नहीं है। शायद इसलिए राजस्थान के पर्यवेक्षकों की टीम भी तगड़ी बनाई गई है। इसमें सबसे बड़ा नाम राजनाथ सिंह का ही है, जो पार्टी लाइन से टस से मस नहीं होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो नाम तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और इसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनने के लिए 3 पर्यवेक्षक जयपुर आएंगे। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री सरोज पांडे और विनोद तावड़े। राजनाथ सिंह किसको सौंपेंगे राज, किसके सिर पर सजाएंगे ताज और किसके बनेंगे नाथ, ये राज अपने सीने में लेकर राजनाथ सिंह आ रहे हैं। मगर कहा जा रहा है कि इस बीच वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलने के बाद आधी रात को रात 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह से भी मिली हैं। राजनाथ सिंह से सभी बड़े नेता राजस्थान के मुलाकात कर रहे हैं। भले ही सीएम की रेस में वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया जा रहा हो, लेकिन उनके पक्ष में अब भी एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने अब भी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। अपनी शर्तों पर, अपनी जिद पर टिकी हुई हैं। लगे हाथ ये बताना भी नहीं भूल रही हैं कि वो हदों को लांघने की किसी भी तरह की कोशिश नहीं कर रही। वसुंधरा को बनाना चाहिए मेरी राय में, क्योंकि वो चला सकती है। उसके कई नुमाइंदे भी जीते हैं और उसको अनुभव भी है। अभी तक के सीन में मुलाकात तो उनकी सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ही हो पाई है, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक भी अपना संदेश पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। और ये भी नहीं है कि ऐसा वो पहली बार कर रही हैं। अपने पूरे राजनीतिक करियर में वो मजबूती से अपनी बात कहती आई हैं। ये अलग बात है कि 2018 में राजस्थान में बीजेपी की हार के बाद उनके हाथों से कमान छूट गई थी और राजस्थान का रिमोट दिल्ली के हाथ लग गया। तभी से सारी चीजें दिल्ली से ही तय हो रही हैं। वो समय देखते थे सुखाड़िया जी के टाइम में, उस समय तो होता था कि किसके साथ कितने विधायक, तब उस हिसाब से फैसले होते थे। अब सब कुछ इस प्रकार से तय कर दिया हर पार्टी के अंदर कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो आपस में सलाह करता है, फिर विधायकों से पूछताछ की जाती है, तो उसमें जो भी चेहरा आएगा बिल्कुल सही होगा। कहा जा रहा है कि ऐसे में वसुंधरा राजे ने अलग रास्ता अपनाया। पहले खबर आई कि 20 विधायक वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर पहुंचे। बाद में ये संख्या 25 बताई जाने लगी और आखिर में 70 विधायकों के वसुंधरा के संपर्क में होने का दावा किया गया। इसके बाद एक और दावा किया गया। एक बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी करने के सनसनीखेज आरोप लगा दिए। हेमराज ने कहा कि वसुंधरा के सांसद बेटे दुष्यंत ने सीकर रोड पर बने आपड़ो राजस्थान रिजॉर्ट में झालावाड़ के 3 और 12 के 3 विधायकों को बाड़ेबंदी करके रखा। हेमराज मीणा ने यह भी कहा कि जब वो अपने बेटे ललित को रिजॉर्ट से लेने पहुंचे तो अंता के विधायक कंवर लाल मीणा ने ललित को रिजॉर्ट से जाने नहीं दिया। अब कंवर लाल मीणा भी हेमराज के आरोपों पर जवाब दे रहे हैं। उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। रोका आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवर लाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कंवर लाल क्या कह रहे थे? कंवर लाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवर लाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, हमने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे जो हम लेके आ गए उसको। रात की 4 बजे 3 बजे करीबन 40-35 लोग आए और वो ललित को ले जाने की बात करी। मैंने उनको इसलिए मना किया, वो पहचान के नहीं दिख रहे थे, एक भी कोई पदाधिकारी नहीं था और कोई पहचान कर रहा था। मैंने रात में ललित को उनके साथ भेजने से इनकार किया। ललित
कमरे में सो रहा था, जगा देते। रात में वो सो रहा था, इस पीरियड में उनके पिताजी आ गए। पिताजी आ गए तो पिताजी उनके साथ चल गए, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई हाथापाई नहीं हुई। 40-50 लोग उन्हीं के आए थे, हम तो अकेले थे। अब खुलासा ये भी हुआ है कि जिस आपड़ों राजस्थान रिजॉर्ट में वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों को रखने का आरोप लग रहा है, वो रिजॉर्ट कांग्रेस के नेता का है और उसका नाम सुरेश चौधरी है। यही नहीं, रिजॉर्ट के मालिक सुरेश चौधरी को राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी बताया जाता है। लेकिन रिजॉर्ट में रखे गए विधायक कह रहे हैं कि उनकी कोई बाड़ेबंदी नहीं की गई, चाहे तो उनके मोबाइल फोन भी चेक कर लिए जाए। बाड़ाबंदी वाली बात थी नहीं, सोची समझी साथी ललित जी के पिताजी की, हेमराज जी की है। इस घटना से दुष्यंत सिंह से कोई लेना देना नहीं है। हम स्वयं की मर्जी से आए हैं, स्वयं की मर्जी से रुके हैं, स्वयं की मर्जी से सब कुछ हुआ है। दुष्यंत सिंह जी तो दिल्ली में पार्लियामेंट चल रही है, वहाँ है, उनकी भी लोकेशन निकाली जा सकती है, मेरी भी निकाली जा सकती है, उनकी भी वीडियो फुटेज निकाली जा सकती है। इस दफा बीजेपी ने राजस्थान में कई केंद्रीय नेताओं को सेट किया, तो इसकी कई वजहें भी हैं। अगर किसी तरह वसुंधरा ने जिद करके आलाकमान से अपनी बात मनवा भी ली, तो क्या दिल्ली वाले नेता उनको ज्यादा दिनों तक चलने देंगे? आज तक ब्यूरो।